आज हम आगे की गज़ल देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो पहला गज़ल है आज का कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि अगर भगवान इस दुनिया में नहीं है तो ना सही, आदमी के पास उसके सपने तो हैं और शुक्र है इन आँखों के लिए कोई आकर्षक दृश्य है। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, गूढ़ अर्थ क्या छिपा है इसमें। गज़लकार यहाँ कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, नैराश्य की भावना अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा। अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपके जीवन में उदासी ही उदासी है तो आप उदासी से बाहर निकलने के लिए क्या करें? अपने लिए एक सपना देखें और उस सपने को पूरा करने में लग जाएं, तब आपका जीवन जो है वो सुखी और संयत हो जाएगा। इसलिए निराशा अगर जीवन में आए तो निराशा को पीछे छोड़ने के लिए अपने लिए एक सपना देखें और उस सपने को पूरा कर दें में जी जान से जुड़ जाएं। आइए अब अगले शेर की तरफ चलें, अगले गज़ल की तरफ चलें। कवि कहते हैं, गज़लकार कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं मुतमईन यानी आश्वस्त होना, विश्वास होना। तो वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, उन्हें लगता है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुझे बेचैनी है कि लोगों की आवाज़ में असर कब आएगा। यह शाब्दिक अर्थ हो गया। गूढ़ अर्थ क्या है? गज़लकार कहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी शासन है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका भ्रष्टाचार जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन कवि कहते हैं कि उन्हें यह विश्वास है कि एक दिन लोग इस भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ उठ खड़े होंगे, और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब लोग इस शासन के खिलाफ उठ खड़े हों, क्रांति एक हो, जन आंदोलन हो और इस भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ के फेंका जा सके। आइए अगले गज़ल की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं कि तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। पहले शाब्दिक कर देखते हैं। कवि कहते हैं कि तेरा शासन है तो तू मुझ शायर की जुबान को सिल सकता है, और एहतियात तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है, यह सावधानी तुम्हारे लिए अपेक्षित भी है। आइए गूढ़ अर्थ क्या छिपा हुआ है इस पर देखते हैं। गज़लकार कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी शासन होता है, निजाम का मतलब शासन होता है, तो जो भ्रष्टाचारी शासन होता है उसके खिलाफ अगर कवि लोग अपने काव्यों के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, अपने कविताओं के माध्यम से भ्रष्टाचारी शासन का विरोध करते हैं, तो भ्रष्टाचारी शासन क्या करता है? कवियों की जुबान को बंद कर देता है, उन पर पाबंदी लगा देता है, और कहा कि ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कहा कि जिस प्रकार छंदों को बांधने के लिए, कविताओं को बांधने के लिए छंदों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह इस भ्रष्टाचारी निज़ाम के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने खिलाफ उठने वाले हर आवाज़ को दबा दे, अन्यथा उसका शासन चला जाएगा। यहाँ बहर शब्द आया है, बहर का अर्थ होता है छंद। आइए
अगले गज़ल की तरफ चलते हैं, जो कि आखिरी गज़ल है। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कभी कहते हैं कि चाहे अपना बागीचा हो और चाहे दूसरे की गलियों में खिला हुआ गुलमोहर का फूल हो, गुलमोहर का फूल कहीं भी खिला हो, चाहे अपने बागीचे में चाहे दूसरों की गलियों में, हमेशा उस सुंदर फूल के लिए मरें। ये शाब्दिक अर्थ है। गूढ़ अर्थ क्या छिपा हुआ है? कवि कहते हैं, गजलकार कहते हैं, इस समाज में जो भाईचारा और संवेदना का संबंध है लोगों का एक दूसरे के प्रति, उस भाईचारे को बचाने के लिए, उस संवेदना को बचाने के लिए, अगर आपको अपने देश में या दूसरे देश में मरना भी पड़े तो आप बेहिचक उसके लिए तैयार रहें, यानी मरने के लिए भी तैयार रहें, भाईचारे को बचाने के लिए, एक दूसरे के प्रति संवेदना का जो भाव है उसको बचाने के लिए, क्योंकि यही मानवता के आधार हैं। और जब आधार ही नहीं रहेगा तो मानवता टिकेगी किस पे? इसीलिए भाईचारा और संवेदना का जो भाव लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति होता है, उसको बचाने के लिए, चाहे आपको अपने देश में मरना पड़े तो आप मरने के लिए तैयार रहें, या विदेशों में भी इसी भावना को बचाने के लिए आप सदैव उद्यत रहें। तो छात्रों, ये रहा दुष्यंत कुमार की गज़लों का सार। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।